नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नाविक समाज ने की बैठक। मांगे पूरी किए जाने को लेकर सोमवार को गंगा में नौका संचालन रहा ठप। शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का हुआ विशेष पूजन अर्चन। और काशी के नागरिकों को टूरिस्ट गाइड के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2025 का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। वाराणसी में सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया। गंगा घाट पर लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। नगर के विभिन्न चौराहों पर वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती को समर्पित है, इसलिए इसे सरस्वती पूजा और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में विधि विधान से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, साथ ही माता के मंत्रों और श्लोकों का जाप करते हैं। वहीं ये दिन विद्या आरंभ करने के लिए भी शुभ माना जाता है। विद्यालयों में विशेष तौर पर इस दिन मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। ये पर्व माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मान्यतानुसार गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई, साथ ही मां गंगा सहित मां वाग देवी की पूजा की। प्रेस वाला आगे साहब प्रेस नंबर यस। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी है। ये पंचमी विशेष पंचमी है, जिसके नाम है बसंत पंचमी। आज के दिन श्रद्धालु लोग आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों को ले आके गंगा स्नान करते हैं और सरस्वती माता का दर्शन कराते हैं और सरस्वती माता का पूजन कराते हैं। वो अपने बच्चों को सद्बुद्धि इत्यादि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो सरस्वती माता का पूजन कराते हैं। पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नाविक समाज ने बैठक की। मांगे पूरी किए जाने को लेकर सोमवार को गंगा में नौका संचालन बंद रहा। मां निषादरा सेवा न्यास द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर बैठक अध्यक्ष प्रमोद मांझी के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार एवं मनमाने ढंग से लोगों को पकड़कर पीटने एवं विधि के विरुद्ध जेल भेजने के संदर्भ में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। नाविकों ने कहा कि अधिकारी हम नाविकों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, हमें अपनी कमियां भी दूर कर एकजुट होकर न्यास को मजबूत करना चाहिए। बैठक के दौरान जेल पुलिस के अधिकारी भी आए। बातचीत में बात नहीं बनी तो प्रमोद मांझी ने बताया कि हमारे नाविक जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक नौका नहीं चलेगी। इस दौरान प्रमुख रूप से शंभू साहनी, बाबू साहनी, नीरज निषाद, संदीप साहनी, अभिषेक साहनी सहित दर्जनों नाविक उपस्थित रहे। वहीं सोमवार की सुबह घाट किनारे सभी नावों की कतार लगी रही। आने वाले श्रद्धालु भी निराश होकर लौट रहे हैं। जेल में बंद नाविकों की रिहाई की मांग को लेकर नाविकों ने सोमवार को नावों का संचालन बंद कर दिया। नाविकों ने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार उनका उत्पीड़न कर रही है। काशी में नौकायन करने वाले श्रद्धालु और सैलानियों को निराशा हाथ लगी। काशी के करीब 5000 से ज्यादा नाविकों ने नौका संचालन पूर्ण रूप से ठप कर दिया है। पुलिस या उत्पीड़न से नाराज नाविक समाज ने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं। मांगे माने जाने तक नाविक समाज गंगा में नाव न चलाने का फैसला लिया है। आप 100% उसका पालन करें, बहुत अच्छी बात है। इससे किसी भी दुर्घटना की संभावना से मतलब जीरो हो जाएगी, कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी। एक काम। दूसरा, लाइफ जैकेट के बारे में आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% उसका पालन हो, और हो भी रहा है। चाहता हम देख रहे हैं, हो भी रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग करा भी रहे हैं। तीसरी बात, एक जो मेन फैक्टर है वो ये है कि ओवरलोडिंग।
वो मैंने ये कहा था यदि किसी की कैपेसिटी 40% की है तो आप 40 की जगह 30% लेकर चलें, अगले वाले को मौका दें जो आपका साथी है उसको भी 1% मिले, तो सबको एक तो पैसेंजर मिलेंगे, एक दुर्घटना की संभावना 0 हो जाएगी। ये मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप इसका भी और पालन करेंगे। बाकी आपकी समस्या के बारे में मैं उनसे समाधान करके जितना यथाशीघ्र हो सकता है उसका प्रयास करूँगा। क्लियर साहब, बस मैं इतना चाहता हूँ। बाकी जो मेरी कुछ मांगे थी, अरे आपकी बात जो है, आपकी बातों को जो है बिल्कुल कुछ मांग नहीं, मैं आपकी बात को प्रायोरिटी प्राथमिकता के आधार पर लेकर चलता हूँ। और शायद हो सकता है मेरी भाषा आपको कुछ कड़ी लग जाए, लेकिन मेरा आशय कभी भी होगा आपसे गलत का नहीं होगा, हो सकता है आप समझने में, लेकिन मैं कभी भी आपसे इस तरह की वो भी नहीं करूँगा। और आपकी क्या कर रहे हैं आप? आज यहाँ पर हम अपने बनारस के सारे माझी समाज के लोगों को इकट्ठा किए हैं, क्योंकि शासन के मिलीभगत से प्रशासन द्वारा हम लोगों के ऊपर किया जा रहा उत्पीड़न अब चरम पर है। हमारी नाव को बंद और क्रूज को चलवाना, न जाने इनके मन में हम लोग के खिलाफ क्या चल रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए और हमारे लोगों के ऊपर मनमाने ढंग से नाव चलाने में ऐसा क्या जुर्म हो जा रहा है कि लोगों को जेल भेजना, मुकदमा, मनमाने ढंग से मुकदमा करना, इन सारी चीज़ों की खिलाफत करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और शासन की मंशा क्या है, जो प्रशासन के बल पर वो हम लोग के ऊपर इस तरह का लगाम लगाना चाहता है, उसी को हम जानने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ गंगा आरती में बैठाना बंद किया है। हमारे लोग आक्रोशित हैं। अब लोग मन ये बनाने में लगे हैं कि आगे हमको नाव चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। इस पे हम लोग आज विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक ही दिन मर जाएं। लोगों की इच्छा अगर हमको मारने की है, साबरमती से लोगों को भेजा है, तो हम लोग भागने वाले तो नहीं हैं, हम लोग मरने और मारने वाले लोग हैं। अभी तो हम लोग एकदम पूरी तरह से संकल्पित है कि नहीं, अब बस बहुत हो चुका, जितना उनको करना था कर लिए। अब उनको सामने से बात करना होगा, वास्तव में वो क्या चाहते हैं वो आके उनको बताना पड़ेगा। इसी आशय के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए कि वो आए और बताएं वास्तव में वो चाहते क्या है, क्या मामला है। भाई कोई नाव चला रहा है उसके ऊपर मुकदमा कर देना, मुकदमा करना तो करना, जेल भेज देना, आखिर वो चाहते क्या है, यही सब चीज़ को आज हमको जानना है। क्योंकि अब बहुत हो गया, हमारे लोग मन बना लिए कि नहीं, रोज हम नहीं मरेंगे, हम आज ही मर जाएंगे। अगर उनको मारना है तो आए, लेके आए, अपना बुलडोजर चढ़ा दे हम लोग के ऊपर, क्योंकि बुलडोजर बाबा का अगर ये आदेश है तो उनकी भी खिलाफत हम करने के लिए तैयार है। ले आए, अपना बुलडोजर चला दे, मिलिट्री को ले आना है तो यार गोली चलवा दे, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन अब पीछे नहीं, जितना भी करना है वो कर ले। हम एक ही बार मरना चाहते हैं, रोज रोज मरना नहीं चाहते। केयर एंड करियर स्कूल की मंडवाडी एवं मिसर पोखरा शाखा में बसंत पंचमी पर्व पर मां वाग्देवी का विशेष पूजन किया गया। केयर एंड करियर मंडवाडी में बसंत पंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माता सरस्वती की आकर्षक झांकी सजाकर ब्राह्मणों द्वारा पूजन अर्चन कराया गया। विद्यालय के डायरेक्टर अंकित मिश्रा एवं केशकी मिश्रा और प्रिंसिपल अरुंधति मिश्रा ने पूजन अर्चन किया। माता को अनेकों प्रकार के भोग मिष्ठान अर्पित किए गए। विद्यालय के छात्र छात्राओं के शिक्षा सहित सुख समृद्धि की कामना की गई। मां सरस्वती की विशेष आरती हुई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सभी ने बसंत पंचमी की एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पूरा विद्यालय प्रांगण मां सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा। इसी कड़ी में केयर एंड करियर स्कूल की मिसर पोखरा ब्रांच में भजन कीर्तन के साथ बेहद हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। यहां पर पूजन चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने रामचंद्राय सांगाय सपरिवाराय ससतिकाय आवाहित देवताभ्यो नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्तां विवेक कौशल ज्ञानशील सुखदाय धीमहि वाहिनी बुद्धि प्रदाय। सिद्धार्थ सिद्धार्थं बोधरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वान् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्यो भगवान् मंगलाय प्रणोयितदेव नगरं सुतनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। अज्ञान
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत। तरह का उत्सव चल रहा है विद्यालय में। आज जैसा आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार है, जिसमें हम लोग माँ शारदा, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में स्कूल में हम सब लोग पूजन के लिए ही एकत्रित हुए हैं और प्रभु से और माँ से यही कामना करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं या जितने अभिभावक हैं, सबको सद्बुद्धि दें, हमें भी सद्बुद्धि दें कि हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ और ऑनेस्टी के साथ कर सकें। संपन्न किया, जहां मां सरस्वती के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण कर पूजन अर्चन आरती कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। सभी ने मां सरस्वती के जय जयकार के बीच मां के भक्ति गीतों की प्रस्तुति की, जिससे पूरा विद्यालय गुंजायमान रहा। नारायणे नमोस्तुते, मंगलमूर्तये नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवाय। पुंडरीकाक्षः विराजम्यान्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सरस्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का उत्सव मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन हम लोग हर वर्ग के लोग, खासतौर से विद्यार्थी और शिक्षक, ये जो हैं आज इसको धूमधाम से माता की पूजा करते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ कार्यक्रम निपटाते हैं, करते हैं। क्या संदेश देते हैं माँ सरस्वती के पूजनोत्सव विद्यालय वगैरह में करके छात्र छात्राओं के जीवन में? छात्र छात्राओं के जीवन में माँ सरस्वती जब विराज जाती है, पूजा अर्चन करने का मतलब ये माँ सरस्वती जो है उनकी अपनी कृपा करती है और वो लोग पढ़ाई में इत्यादि में अच्छे ढंग से कर सकते हैं आगे। इसलिए विशेष रूप से शिक्षा की देवी का आज का महत्व है और सब लोग उसका आराधना करते हैं। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में वसंतोत्सव मनाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बसंतोत्सव का आयोजन उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर वैदिक विधि विधान के द्वारा आचार्य ओम प्रकाश चतुर्वेदी के आचार्यत्व में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने मुख्य यजमान के रूप में हवन पूजन किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण विशेष रूप से पीले रंग के परिधान में उपस्थित रहे और सभी ने पूजन अर्चन कर विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति व उन्नति की मां सरस्वती से कामना की। ये भी बनाना है ना। माल्यादिने सुगंधेने मल्लाहितानि यत्प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालां ते च दासवसान् बिन्दुयम्बरखानहं स्वाहा। या सूचे प्रधुत्वा जुहु जाज्जाजनहं सुप्तं पंदसर्चं च श्रीकामसत्तं जपे स्वाहा। ओम पद्मानेन सौख्यं लभाम्यहं स्वाहा। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देव
वयं वयं दुर्वामः देवानामसि बधितमगं ततितमं प्रपितमं जुष्टतमं देवहूतमम् ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो जात वयं वयं दुर्वामः देवानामसि बधितमगं ततितमं प्रपितमं जुष्टतमं देवहूतमम् यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954596319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के नागरिकों को टूरिस्ट गाइड के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जाएगा। काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2025 का आगामी 20 से 28 फरवरी के मध्य आयोजन किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि काशी भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी है। काशी अपने गौरवशाली इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति, मंदिर, घाट, हस्तकला, विभिन्न त्योहारों एवं अन्य कई विषयों के कारण प्रसिद्ध है। काशी में धार्मिक गतिविधियों के चलते पर्यटकों की संख्या अपार वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि काशी के नागरिकों को काशी के पर्यटन की जानकारी बेहतर हो और टूरिस्ट गाइड के रूप में उन्हें विकसित किया जाए। काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2 आयु कैटेगरी में आयोजित की जाएगी, क्रमशः 18 वर्ष से कम एवं 18 वर्ष से अधिक, जिसमें सभी आयु वर्ग के काशी लोकसभा क्षेत्र के 3 विकासखंड, काशी विद्यापीठ, अराजी लाइन, सेवापुरी एवं नगर निगम के समस्त 5 जोन के व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु पंजीकरण प्रारंभ है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य इसका? काशी में अलग अलग तरीके की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जैसे पूर्व में काशी सांसद स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी,
ज्ञान प्रतियोगिता, खेलकूद, सांस्कृतिक, संस्कृत, अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। इसी क्रम में काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि काशी जो विश्व में आज एक पर्यटन का हब बनकर सामने आया है, उसमें हर व्यक्ति इस गतिविधि से जुड़ पाए और एक टूरिस्ट गाइड की तरह एक अपने आप को विकसित कर पाए और काशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाए। इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जो छुपे हुए टैलेंट एक्सप्लोर करने का हम एक मौका सभी को देंगे। इसमें 2 आयु वर्गों में 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक 2 आयु वर्गों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 10 थीमें इसके अंदर हैं, जिसमें काशी के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, काशी का इतिहास, काशी के त्यौहार, काशी के हैंडीक्राफ्ट, काशी का खान पान, काशी एवं धर्म, काशी के संत और काशी एवं संगीत। इसमें 3 प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जो पहला है डेक्लेमेशन एवं प्रेजेंटेशन, दूसरा है निबंध प्रतियोगिता, तीसरा है रील मेकिंग प्रतियोगिता। ऐसे और डेक्लेमेशन 2 चरणों में होगा, 2 आयु वर्गों में होगा, 18 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम और अधिक। और जो उसके चरण होंगे, पहला चरण होगा जोनल लेवल एवं ब्लॉक लेवल, दूसरा चरण होगा जिला लेवल। और जोन और ब्लॉक के एक स्थल होंगे, जो 21 एवं 20 एवं 21 फरवरी को कोई भी व्यक्ति अपने वहाँ जाकर इन संबंधित 10 थीमों पर 5 मिनट की अपनी प्रस्तुतिकरण दे सकता है और उसके बाद उनके विजेताओं को जिला स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाएगा। इसके बाद जो निबंध प्रतियोगिता है, यह आयोजन किया जा रहा है इसका 22 फरवरी को। ये उसी वेन्यू पर होगा और 250 वर्ड्स का आकर कोई भी इन 10 थीमों पर ऐसे लिख सकता है। इनके भी विजेताओं को फिर जिला स्तर की प्रतियोगिता में उनको प्रतिभाग कराया जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता 28 फरवरी को होगी। और तीसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो है रील मेकिंग। रील मेकिंग के अंदर कोई भी इंस्टाग्राम पर वाराणसी स्मार्ट सिटी के पेज को टैग करके अपनी थीम का नाम लिख के कोई भी अपनी रील अपलोड करता है 1.5 मिनट तक की, तो ऐसे 10 थीमों के अंदर एक विजेता को हम चिन्हांकित करेंगे, जिन्होंने सबसे अच्छी अपनी 1.5 मिनट तक की रील, इससे कम भी हो सकती है, इससे इन 10 थीमों से संबंधित कोई भी थीम पर सबसे बेस्ट रील जिसने भी अपलोड करी, उनको चिन्हांकित करके उन्हें फिर विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विजेताओं को विजेता प्रमाण पत्र, मेडल और ट्रॉफी ये उपलब्ध कराई जाएगी। बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा मशान नाथ की अलौकिक झांकी सजाकर पूजन संपन्न हुआ। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सारडा समाज फाउंडेशन द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर बसंतोत्सव मनाया गया। बाबा मशान नाथ जी का बसंत उत्सव पर पीले रंग की माला, पीले रंग के वस्त्रों से श्रृंगार हुआ। साथ ही फल, मिष्ठान और मेवे से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष पुनीत जेटली ने बाबा मशान नाथ की आरती की, जिसमें मुख्य रूप से डमरू दल के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा, विकास, रवि, कमलेश, पवन शर्मा एवं संस्था के सभी सदस्य ने अपनी अर्जी लगाई और बाबा मशान नाथ से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। और आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत उत्सव की बहुत बहुत बधाई। माँ शारदा आप सभी के ऊपर कृपा बनाए, सभी को विद्या बुद्धि प्रदान करे। आज काशी विश्वनाथ डमरू दल विगत कई वर्षों से बसंत उत्सव मनाता है, बाबा मशान नाथ का बसंत उत्सव। तो आज हम सभी बाबा मशान नाथ का बसंत उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बाबा को आपने देखा कि रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, पीले रंग का वस्त्र चढ़ाया गया। जैसा कि सर्वभूत सभी लोग जानते हैं कि बसंत उत्सव में पीले रंग का बाबा को श्रृंगार होता है, तो आज बाबा को पीले रंग की मालाओं से, पीले रंग के कपड़ों से सजाया गया, श्रृंगार किया गया है और भव्य आरती का आयोजन किया गया है। और संध्या को आज शाम को ठीक 5 बजे बाबा मशान नाथ का ब्रह्मनाल सब्जी मंडी के बगल में राम जी का मंदिर है, वहां से बाबा का तिलक उठेगा और काशी विश्वनाथ डमरू दल के प्रधान कार्यालय, जो हमारे काशी विश्वनाथ डमरू दल के संस्थापक और अध्यक्ष मोनू बाबा, उनके घर पे बाबा का तिलक आएगा। वाराणसी सर्जिकल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा श्रद्धालुओं हेतु अल्पाहार की व्यवस्था की गई।
वाराणसी सर्जिकल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मैदागिन क्षेत्र में कुंभ से आए श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जिसमें घुघरी, हलवा, चाय, खिचड़ी सहित अन्य खाने पीने की व्यवस्था की गई, जिसका भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। संस्था के महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि आगे भी भीड़ के हिसाब से आयोजन होता रहेगा, जिससे आए हुए श्रद्धालुओं को भूखा न रहना पड़े। सभी व्यापारियों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, अतुल मेहरोत्रा, योगेश अग्रवाल, जितेंद्र, बलवंत कुमार विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के लोग उपस्थित रहे। ठीक है भैया, आप लोग आगे बढ़ जाइए। आप लोग क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज का जो आयोजन है, ये जो महाकुंभ लगा है, 44 साल बाद लगा है। इस महापर्व में हम लोग भी थोड़ा सा अपना योगदान करके श्रद्धा भक्ति के साथ थोड़ा जलपान ग्रह का मतलब यहाँ पे वितरण कर रहे हैं और इस अवसर को करके हम लोग को बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये अवसर हम लोग को जो बनारस वासियों को मिला है, हम अपनी बात संस्था की नहीं कर रहे हैं, पूरे बनारस में जितनी संस्था है सभी लोग इस समय मतलब तन मन धन से जो है अपने आए हुए श्रद्धालुओं का पूरे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी जितने भी संस्थाएं हैं ये कुंभ में आज से जो फलक प्रभाव हुआ है उनकी सेवा तन मन धन से लोग करें। कितने दिन आपका हमारा आज भी प्रोग्राम है, कल भी रहेगा, 2, 3, 4 दिन तक हम लोग अपने पूरे तन मन धन से इसको लगाए रखेंगे। आज जितनी भारी श्रद्धालु में मतलब संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें हम लोग को ये सारी चीजें करके बड़ा ही प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम लोग कितना इसको आगे बढ़ा सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नाविक समाज ने की बैठक, मांगे पूरी किए जाने को लेकर सोमवार को गंगा में नौका संचालन रहा ठप। शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का हुआ विशेष पूजन अर्चन। और काशी के नागरिकों को टूरिस्ट गाइड के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता 2025 का होगा आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।